नमस्ते फ्रेंड्स, अ वॉर्म वेलकम। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। आप कोई भी आसन में बैठे, वज्रासन मोस्ट प्रेफरेबली। वज्रासन नहीं आता है तो सुखासन में बैठ जाए। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। आंखों को बंद कर दीजिए, अपने आप को रिलैक्स रखें। पैरों से लेकर सिर तक पूरे शरीर में आराम को महसूस करें। मन को शांत करने का प्रयास, जो भी काम है उसे छोड़े और 1 घंटे के लिए अपने आप के लिए तैयार हो जाए। धीरे धीरे मन शांत होगा, सांसें भी सामान्य हो जाएंगी। शुरुआत करते हैं 3 ओंकार से। गहरी सांस ले, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े। प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाथों को फिर से ध्यान मुद्रा में रखें। आंखों को बंद ही रहने दीजिए। फील द वाइब्रेशंस। धीरे से पलकों को झपकते हुए आंखों को खोलें। ओपन योर आईज जेंटली। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। धीरे से हम पैरों को स्ट्रेच करते हुए हम टोज के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। लूजनिंग करेंगे सभी जॉइंट्स को। 5 से 6 बार करें। तरह से सजग रहना है। श्वास प्रश्वास पर भी ध्यान देना है और टो मूवमेंट्स पर भी ध्यान देना है। फिर पैरों में अंतर रखते हुए एंकल्स का इन एंड आउट वाइपर मूवमेंट, बैक एंड फॉरवर्ड। फिर पैरों को जोड़ के एंकल रोटेशन, फिर रिवर्स। पैरों को नीज को टैप करें। अब पैर को मोड़े, राइट लेग को मोड़ना है, बैक स्ट्रेट और सिर्फ अप डाउन मूवमेंट राइट लेग का 5 बार। उसी पैर का अब रोटेशन करेंगे, हाथ को अंदर से पकड़ते हुए इस तरह से 5 बार और फिर उल्टी दिशा में पैर को घुमाएंगे। चेंज लेफ्ट लेग। अब फिर से हाथों को एल्बोज को पकड़ते हुए रोटेशन एंड डू रिवर्स। रिलैक्स। अब ट्विस्टिंग करते हैं धीरे
से राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, 3 बार करो। एंड रिलैक्स। ओके, यस। नाउ राइट लेग फोल्ड, लेफ्ट leg to the side, right side bending 5 times. And 1. Okay. अब आपका लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़े और लेफ्ट साइड झुक जाए, मेंटेन करें। नाउ चेंज, सेम वे, राइट साइड झुकना है 5 बारी। ओके, अब राइट पाम से लेफ्ट नी को पकड़ते हुए बैक मेंटेन एंड रिलैक्स। ओके, तितली क्रिया करेंगे, पैरों को जोड़े, स्लो स्लो फ्लैपिंग। स्ट्रेचिंग अपवर्ड्स बैकवर्ड्स, मेंटेन। धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड 3 बार। लास्ट टाइम। ओके, पैरों को नजदीक लेके एक बार ट्विस्टिंग, राइट हैंड से पकड़ते हुए लेफ्ट बैक साइड, राइट साइड ट्विस्ट। राइट हैंड से टोस को पकड़ो, लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड स्लोली नाउ जॉइन द लेग्स एंड स्टैंड इन योर प्लेस। अपनी जगह पर खड़े हो जाए। ओके, सो वी आर रेडी फॉर द स्टैंडिंग स्ट्रेचेस। पैरों को मिलाओ, हाथों को इंटरलॉक करें एंड जस्ट रेज योरसेल्फ नाइसली अप। फिर एड़ियों को भी उठाओ, स्लोली डाउन। 1 2 एंड 3। पैर में थोड़ा अंतर रखिए, ऐसे हाथ रखते हुए राइट, फिर लेफ्ट, अगेन राइट लेफ्ट, और एक बार लास्ट एंड लेफ्ट। ओके, रिलैक्स करें। पैरों में थोड़ा अंतर को ज़्यादा बढ़ाएंगे एंड वी विल डू फॉरवर्ड बेंड, बैक स्लोली डाउन। 1 2 3 4 एंड 5। पैरों में अंतर वैसे ही रखो, और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। राइट साइड 1 2 3 4, लेफ्ट साइड 1 2 3 एंड 4। ओके, हाथों को आगे लो एंड जस्ट टच योर टोज। अब हाथों में डिस्टेंस देखो कम है, और राइट टो से लेफ्ट पाम को टच करो, लेफ्ट टो से राइट। 2 3 4 5 6। लास्ट प्रैक्टिस, सिटअप्स करते हैं। हाथों को आगे ले, स्लोली सिट डाउन एंड अप। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। हाथों को आगे ले, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस ले, सांस बाहर, एक बार और सांस ले और सांस बाहर। ठीक, अब हाथों को आगे इंटरलॉक करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस ले बाहर, एक बार और ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाउ हैंड्स अप, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, इन आउट। ओके, अब धीरे धीरे मार्चिंग स्टार्ट करें।
Slow jogging. Continue with your jogging. Move your hands. Hands up. Cross alternate hands, rotation. And reverse. Continue with your jogging. थोड़ा fast. Slow down. Next practice crossover. Hard bar. And 8. Okay. Now relax. Palms on the knees. आगे झुकेंगे. सांस ले. बाहर. Stretch down, touch your toes, relax your head and hands. फिर ऊपर उठेंगे, बैकवर्ड आर्च और थोड़ा ट्विस्टिंग करें. ओके, अब रिलैक्स. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार के लिए आप मैट के आगे आ जाए. थोड़ा सा विश्राम स्थिति में खड़े रहें. पहला 4 हम करते हैं मीडियम स्पीड में. सभी साथ में आ जाइए. हाथ को मिलाए, पैरों को जोड़े. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. रिलैक्स करें. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. नेक्स्ट 4 थोड़ा फास्ट करेंगे. ओके, जिसे नहीं होता है वो स्लो स्पीड में भी कर सकते हैं. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80. रिलैक्स. 8 हमने कर लिए हैं. 4 स्लो, 4 फास्ट.
विश्राम स्थिति. Breathe in, breathe out. Breathe in from the nose. Breathe out from the mouth. Now next 4 थोड़ा स्लो होगा. 2 चंद्र नमस्कार, 2 शशांकासन. तो पहले हम 2 शशांकासन वाले करेंगे. 12 स्टेप. थोड़ी स्पीड कम. 1 2 3 4 5 6 शशांकासन. Maintain. 7 8 9 10 शशांकासन. Maintain. 11 12. इसी को रिपीट करेंगे. 1 2 3 लेफ्ट लेग बैक. 4 5 6 शशांकासन. 7 8 9 10 शशांकासन. 11 12. थोड़ा रिलैक्स करें. Now we are going for next Chandra Namaskar. 1 2 3 4 Chandrasan. 5. Maintain. 6 7 8 9 10. Right leg आगे. 11 Chandrasan. Maintain. And 12. Okay, continue. 1 2 3 4 left leg back. 5 Chandrasan. 6 7 8 9 10 11 Chandrasan and 12. वेरी गुड. 12 कर लिए हैं कंप्लीट. अब आप बैठ के पीठ के बल लेट जाइए. लाई एंड रिलैक्स ऑन योर बैक. थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति. लेट योर ब्रीदिंग सेटल डाउन. ब्रीद इन डीप. ब्रीद आउट फ्रॉम द माउथ लॉन्गर. एब्डोमेन प्रैक्टिस के लिए तैयार. दोनों पैरों में अंतर रखिए. हाथों को सिर के ऊपर. आपको उठना है. राइट टोस को टच करना. फिर लेट जाना. फिर वापस उठना है. लेफ्ट टोस को टच करना. ओके, लेट्स स्टार्ट. 1 1 2 2 3 3 4 4. Last 5 5. अब रिलैक्स करें. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. नेक्स्ट प्रैक्टिस इज स्टैटिक प्रैक्टिस. हाथों को आप कमर के नीचे रख सकते हैं. ओके, यस. राइट लेग को 90 उठाए. लेफ्ट लेग को 60 एंड मेंटेन करना. ओके, 90 एंड 60 मेंटेन. 1 2 3 4 5 6. Change. Left leg 90, right 60.
नी स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6। दोनों पैरों को जोड़ो, धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। अब रिलैक्स करेंगे। सो रिलैक्स फॉर शवासन। दोनों पैरों में अंतर है, हाथ दूर और आंखें बंद। पूरा फोकस अपने सांसों पर और सूचनाओं पर। मन ही मन अपने पूरे शरीर को देखें। शरीर के हर एक भाग को हम अब रिलैक्स करने जा रहे हैं। ध्यान पैरों पर ले आए। मन ही मन दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पैरों को रिलैक्स रखते हुए महसूस करें पैरों में आराम को। पैरों को गाइड करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैरों के पंजों से लेके कमर तक दोनों पैर बिल्कुल ढीले हैं। ढीलेपन का एहसास। धीरे धीरे ध्यान हाथों पर। दाहिना हाथ और बायां हाथ बिल्कुल ढीला है। सभी मांसपेशियां, सभी जॉइंट्स रिलैक्स्ड। मन ही मन स्वयं सूचना दे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ उंगलियों से लेके कंधों तक बिल्कुल ढीले। अब ध्यान पीठ पर ले आना। बैकबोन, बैक मसल्स को रिलैक्स रखें। पीठ के सभी मांसपेशियां, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल रिलैक्स्ड है। रिलैक्स योर लोअर बैक, मिडिल बैक एंड अपर बैक। ध्यान शरीर के आगे, पेट पर और सीने पर सभी स्नायु ढीले हैं। सभी मांसपेशियां ढीली है। Feel the relaxation in your lower abdomen, middle abdomen, upper abdomen and the chest. Relax. गर्दन को रिलैक्स रखिए और फिर ध्यान चेहरे पर ले आना। अब देखो चेहरे के सभी भाग और सभी स्नायु रिलैक्स्ड है। All your facial tissues and facial parts are all relaxed. There is no tightness or frowning of your facial region. माथा, सिर का ऊपर वाला हिस्सा और पिछला हिस्सा भी, सिर का हिस्सा भी पूरी तरह से विश्राम में है। पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला है, विश्राम में है। श्वास प्रश्वास को देखना है। सांसें भी सामान्य चल रही है। मन भी शांत और एकाग्र है। पूरे शरीर में आराम को महसूस करें। थकान नहीं है, दर्द भी नहीं है और पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती है। हमको लूज लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है और तैयार है हम सेकेंड हाफ सेशन आसनों के लिए और प्राणायाम्स के लिए। तो भी आपको शवासन से बाहर आना है। पूरी तरह से फिर से सजग हो जाए। पैरों पर ध्यान ले आओ। पैरों के टोस को हिलाओ, हाथों की उंगलियों को हिलाओ, सिर को घुमाए राइट लेफ्ट और दोनों पैरों को जोड़ दे। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। अच्छा सा तान दीजिए पूरे शरीर को और फिर कान को ढीला करते हुए शरीर के बाजू में हाथों को ले आए। पैरों को मोड़ना है। आराम से करवट पे आ जाइए और धीरे धीरे आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। सिट इन योर प्लेस। इस तरह से रिलैक्स बैठे। रिलैक्स फॉर व्हाइल। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर ऑल सेट फॉर द आसनास। हम आसन्स करेंगे। तो सिटिंग आसन में हम करने जा रहे हैं मालासन, गार्लैंड पोज। माला के जैसे हमारे शरीर की आकृति होती है, इसीलिए इसका नाम है मालासन। हमारे पेल्विक फ्लोर के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और किसी को कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपके लेग मसल्स को टोन अप करने के लिए बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। दोनों तरीके मैं आपको बता देती हूँ। खड़े होके भी कर सकते हैं या बैठ के। तो अभी आपको बता दूँ, बैठ के इस तरह से अगर आप बैठे हैं तो आपको
इस तरह से पैरों को मोड़ना है। राइट लेग को फोल्ड किया, फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, फिर हाथों का सपोर्ट लेके आप ऐसे बैठेंगे स्क्वाटिंग पोजीशन में, और फिर हाथों से अपने नीज को बाहर की ओर पुश करो। ये पोजीशन है फाइनल स्टेप। पीठ को सीधा रखना, आंखों को बंद करें, मेंटेन दिस रिजेंबल्स द गार्डेंड एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मालासन। मेंटेन करेंगे 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। धीरे से हाथों को साइड में ले आओ और फिर आराम से बैठ सकते हैं, रिलैक्स। सो दिस इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस। अगर किसी को मुश्किल लगता है तो वो स्टूल के सहारे पीछे तकिया रख के भी बैठ सकते हैं, ताकि आपके घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। आपके हिप्स के नीचे बड़ा सा मोटा सा तकिया रख के भी आप बैठ सकते हो, या स्टूल पर भी बैठ के ये पोजीशन में। स्क्वाटिंग पोजीशन में आपके घुटने, काफ मसल्स, इनर थाइज, पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग होता है, और मल क्रिया आसान से होती है। आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, बड़ी आंत साफ नहीं होती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अब कुछ लोगों को बैठ के बड़ा मुश्किल लगता है, तो फिर हम इसे खड़े होके भी बताते हैं। तो आपको क्या करना है, खड़े होके सेकेंड राउंड में हम ऐसे करेंगे। तो जो लोग बैठ के कर सकते करें, जिनको नहीं होता है पैरों में अंतर रखेंगे, इस तरह से टोज को बाहर रखो, ओके, और खड़े हो जाइए टोज को बाहर रखते हुए। अभी आप क्या कर सकते हैं, हाथों को ऐसे ऊपर ले और बिना हाथों का सपोर्ट लिए हुए धीरे धीरे आप बैठ जाइए। इस तरह से बैठे, बैक स्ट्रेट, ओके, यस। ये भी आसान तरीका है। सेकेंड राउंड मेंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8 and then you can stand also in that way only, okay। तो जैसे आपको आसान लगे, खड़े होके बैठना है या बैठ के ही करना है, तो रिलैक्स। आंखों को बंद कर दीजिए। मैंने जैसे बताया, इसके बेनिफिट्स खास करके लोअर बॉडी के लिए है। ग्लूटेल मसल्स, थाई मसल्स, नीज एंड योर पेल्विक रीजन। लेडीज, दे कैन डू इट रेगुलरली। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द गायनेक सिस्टम, और साथ ही साथ एलिमिनेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है। जिसको भी पाइल्स स्टिचेस की शिकायत है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल प्रैक्टिस है, मालासन। रिलैक्स। एंड नाउ यू कैन जेंटली स्टैंड इन योर प्लेस। धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, ओके। स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस। नाउ वी विल बी गोइंग फॉर सम प्रैक्टिस ऑफ द कोणासन। पार्श्व कोणासन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें पैरों को ज़्यादा, अगेन इट इज़ वर्किंग ऑन द लोअर बॉडी, ठीक है। तो मैट पे टर्न करें और बड़ा सा डिस्टेंस दोनों पैरों में रखें, ओके, इतना। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को कंधों के बराबर रखना है। राइट फुट को इस तरह से बाहर, राइट फुट बाहर की ओर पॉइंट करो, फिर राइट नी को बेंड करो, ओके। अब आपको राइट पाम को राइट पैर के पीछे की ओर रखना है जमीन पर, लेफ्ट हैंड ऊपर, और ऊपर वाले हाथ को देखना है और आगे नहीं झुकना। ऐसे 1 2 3 4 5, फिर वैसे ही ऊपर उठे, राइट फुट इन। नाउ लेफ्ट फुट पॉइंट आउट, बेंड एट द लेफ्ट नी, palm behind the left foot, look up and maintain 1 2 3 4 5। फिर आराम से उठे, रिलैक्स। यस, नाउ आई नो इट इज़ नॉट वेरी इजी फॉर एवरीवन। कुछ लोगों को ज़्यादा फैट है या घुटने में दर्द है, उतना आगे झुक नहीं सकते हैं, या कमर में दर्द है, तो आपको क्या करना है, ये करने के बाद राइट फुट पॉइंट आउट के बाद आप ऐसे भी रुक सकते हो, ओके। ये पोजीशन में भी आप आ सकते हो। सो आपको जो कंफर्ट है, अगर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं तो आपको हाथ, एल्बो को घुटने पे रखना है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रैक्टिस विच हेल्प्स टू गिव अ नाइस पिंच टू दी साइड मसल्स। आपने महसूस किया होगा पिंचिंग यहाँ पे, तो ये पिंच होने की वजह से हमारा साइड फैट कम होता है, साइड मसल्स अच्छी तरह से टोन्ड अप हो जाते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और ख़ास करके इसमें हमारे लोअर बॉडी पर इसका इफेक्ट होता है। तो जिसको लोअर बॉडी कम करना है, पार्श्व कोणासन इज रियली बेनिफिशियल। एथलीट्स जिनको स्विमिंग के लिए भी जाना है, जिनको मैराथन रेसेस के लिए भी जाना है, पार्श्व कोणासन कर सकते हैं, ओके। इससे आपका लेग्स का स्टैमिना बढ़ता है। सो भी अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार सेकेंड राउंड करेंगे। पैरों में अंतर को ज़्यादा रखें,
हाथों को शोल्डर लेवल स्प्रेड करें। राइट फुट को अच्छी तरह से बाहर की ओर पॉइंट आउट करो। राइट नी बेंड, जितना मैक्सिमम बेंड कर सकते हैं बेंड करें। फिर हाथ को ऐसे रखो या पीछे रखिए और ऊपर वाले हाथ को देखिए। फील द पिंच इन द हिप रीजन, इन द साइड मसल्स। मेंटेन 1 2 3 4 5 6 and gently come up, right foot in, left foot point out, bend at the knee and bend down to the left side behind. 1, ऊपर वाले हाथ को देखो, 2 3 4 5 6 and gently come up, take the foot in, relax. आंखों को बंद करके इस आसन के बेनिफिट्स को समझ ले। It also stimulates your kidneys and stimulates the liver. स्लगिश लिवर है तो वो भी अच्छी तरह से काम करता है। किडनी फंक्शन भी इससे इम्प्रूव होता है। फ्लैट फीट वालों के लिए भी ये प्रैक्टिस काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, सो नाउ वी आर रिलैक्स्ड। अब आप पेट के बल लेट जाएंगे। धीरे से आप बैठ के आराम से पेट के बल लेट जाइए। प्रोन पोजीशन में सुलभ मकर आसन में पहले रिलैक्स करें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। We are going for a very simple practice so as to relax your back muscles and to give a nice compression to the abdomen. सुलभ वृश्चिक आसन। ओके, इसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से फोर आर्म्स को रखना। पहले पैरों को जोड़ो, माथा मैट पे, और आप फोर आर्म्स को ऐसे अपने साइड में रखें। सिर को उठाएं और हाथों को आगे स्लाइड करें ताकि आपका चेस्ट जमीन से ऊपर है, सीना नीचे नहीं है, ऐसे ऊपर है। कम अप। और एल्बोज को ऐसे फैलाना नहीं, एल्बोज को भी नजदीक रखना। ओके, नाउ दिस इज द पोजीशन एंड जस्ट होल्ड द लेग्स फ्रॉम बिहाइंड, लुक अप। आंखों को बंद रखें, सांसों को लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6। धीरे से पैरों को नीचे रखें एंड रिलैक्स नाउ। आराम स्थिति में लेटे रहिए। So it is giving a slight backward bend to the spine और साथ ही साथ आपके पेट के मसल्स को टोन अप करता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, पेट की चर्बी भी कम होती है और पीठ का थोड़ा थोड़ा जो दर्द है, लो बैक पेन, वो भी कम होता है इससे। घुटने भी थोड़े से लचीले बनते हैं इस प्रैक्टिस से। और आपको देखना है कि थायराइड पर इफेक्ट आना चाहिए, इसीलिए आपको गर्दन को रिलैक्स करके ऊपर की ओर देखना है। तो थायराइड को स्ट्रेच, थायराइड में स्ट्रेच को महसूस करें, थायराइड की इश्यूज है वो भी कम हो जाएंगी। Let us go for the second round. Do it correctly. पैरों को जोड़े और इस तरह से हाथों को सामने ही रखो। आपके देखो, ये अपर आर्म और ये लोअर आर्म, ये 90 डिग्री में है यहाँ पे। ओके, दिस वे। आपका सीना ऊपर है, पेट नीचे है दबा हुआ। और आप धीरे से पैरों को मोड़ेंगे, सिर को ऊपर घुमा दें। फील द स्ट्रेच इन द थायराइड, फील द कंप्रेशन इन द एब्डोमेन एंड फील द नाइस बैकवर्ड आर्च ऑफ द स्पाइन। सांसों को लेते रहना है, आंखों को बंद करें, आईब्रोज को रिलैक्स रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब धीरे से पैरों को नीचे रखें, गर्दन नीचे, रिलैक्स कीजिएगा विश्राम स्थिति में। धीरे अभी आप पीठ के बल लेट जाएंगे। अब हम करते हैं सुपाइन वाला आसन। तो पीठ के बल लेट जाइए, रिलैक्स। शवासन की स्थिति में पहले आराम करो और फिर हम जाएंगे आसन के लिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो यहाँ पे हम एक ट्विस्टिंग आसन करेंगे ताकि हमारा ट्विस्ट भी हो जाएगा। तो इसके लिए पैरों को जोड़े और दोनों पैरों को फोल्ड करें, एड़ियों को अपने नितंब से चिपका दें और दोनों हाथों को कंधों के बराबर। अब दोनों घुटनों में अंतर रखिए और फीट में भी अंतर रखिए। दोनों घुटने एक दूसरे से दूर है, हथेलियां नीचे की ओर। सिर को राइट साइड घुमाओ, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट लेग पूरा नीचे है और राइट लेग का नी, घुटना ऊपर वाले, नीचे वाले पैर के टोस के पास। और आपको कंधों को उठाना नहीं है, सांसों को लेते रहना है। 1 2
नीचे है, लेफ्ट नी टचिंग द राइट टोज, मेंटेन 5 4 3 2 1, सेंटर। और धीरे से पैरों को रिलैक्स करें। वक्रासन ट्विस्टिंग आसन है और आपके सभी स्पाइनल मसल्स को रिलैक्स करता है, रीढ़ की हड्डी को काफ़ी लचीला बनाता है और सुस्ती और आलस को दूर करता है। बीपी हाई हो या लो हो मेंटेन होता है इससे। तो इट इज़ वेरी नाइस प्रैक्टिस, रेगुलरली इसे करना है। लेट अस डू द सेकेंड राउंड। पीठ का दर्द है उनके लिए भी ये फायदेमंद है। पैरों को मोड़ेंगे, एड़ियों को चिपका दो, दोनों घुटनों में अंतर, दोनों फीट में अंतर और हाथ कंधे के बराबर। सीट को राइट साइड घुमाया और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड। मेंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8, center. Slowly turn to the other side. Maintain 1 2 3 4 5 6 7 8, center. And now slowly gently release and relax your legs. अब अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लीजिए। Give a nice stretch and release your stretch. पैरों को मोड़ेंगे, आप आराम से एक करवट पे आके बैठ जाइए। ओके, सिट इन योर प्लेस इन सुखासन नाउ। तो आंखों को बंद करें, सांसों पर ध्यान दें। अब हमें ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करने हैं, बट लेट अस क्विकली रिवाइज। आंखों को बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे। रिकैप करते हैं हमने कौन से आसन सीखे हैं। सिटिंग में हमने मालासन किया, खड़े होके पार्श्व कोणासन, फिर पेट के बल हमने लेट के सुलभ वृश्चिक आसन किया है और पीठ के बल हमने किया है उत्तान वक्रासन, पैरों में डिस्टेंस रखते हुए। इन सभी आसनों के बाद अब आपकी सांसें भी बिल्कुल सामान्य चल रही है, तो आंखों को खोलें और अब हम तैयार है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए। तो पहली क्रिया हम श्वसन शुद्धि करते हैं। ओके, रेडी? राइट हैंड थंब, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, हाथ पैरेलल और लेफ्ट से श्वास बाहर। 10 काउंट्स, मेरे काउंट के बाद प्रश्वास करना स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हाथ नीचे, नाक को साफ करें। नाउ लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथ आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, नाक को साफ कर लीजिए। अब हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax yourself for a while. Maintain your posture. Okay, so now we go for the next kriya, Kapalbhati. Back straight, chest को fix रखना है. Let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 120 स्ट्रोक्स किए हैं हमने। आंखों को बंद ही रखो और अब धीरे से पैरों को रिलीज करके विश्राम स्थिति में बैठ जाए। रिलैक्स। आंखों को खोले, प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। वज्रासन में या सुखासन में बैठे और भस्त्रिका प्राणायाम। रेडी? 10 counts. I will count for you. Hands by the side. Okay, start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4. Last 15. Okay, I counted continuously in 15. Because we have to do another प्राणायाम। ओके, इसीलिए कंटिन्यूशन में हमने 15 कर लिए हैं। अब अपने आसन को रिलीज कर सकते हैं। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। फिर से आप सुखासन में बैठ जाए। ओके, वी विल बी गोइंग फॉर बाह्य प्राणायाम। इसके लिए हाथों को ऐसे रखो। सांस लेना है, सांस को छोड़ना है, सांस को बाहर ही रखना है। चिन लॉक और एब्डोमेन लॉक करना है। ओके, सो जिनको नहीं पता है देखिए, सांस ले, सांस बाहर, सांस ले, सांस बाहर। अब सांस को रोकना है बाहर ही। गर्दन को नीचे झुका के चिन लॉक करें और पेट को, नाभि को अंदर खींचे। सांस को बाहर ही मेंटेन करेंगे। सांस लेने की इच्छा होती है, गर्दन को सीधी करें, धीरे धीरे सांस को लें। तो अगर बिगिनर है तो आप नाक को, सांस को छोड़ने के बाद नाक को बंद करके फिर चिन लॉक और एब्डोमेन लॉक कर सकते हो। ठीक है, जिनको आदत है सांस को बाहर रख सकते हैं अपने यथाशक्ति से, तो आप हाथों का इस्तेमाल नहीं किए तो भी चलेगा। लेट्स डू वन मोर राउंड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चिन लॉक, स्लाइटली टक द एब्डोमेन इन। नाभि वाले हिस्से को अंदर खींचो और सांस बाहर ही रखो, सांस लेना नहीं है। मुंह भी बंद, नाक भी बंद। ज्यादा समय के लिए होल्ड करेंगे। सांस लेने के लिए गर्दन को सीधी करें और धीरे धीरे सांस को लें। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एसिडिटी को दूर करने के लिए और पेट की चर्बी जल्दी कम हो जाएगी। साथ ही साथ फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है। तीसरा और आखिरी राउंड करते हैं। फिर से ब्रीद इन, आउट, इन, आउट। चिन लॉक, एब्डोमेन लॉक, होल्ड। सांस लेने के लिए गर्दन को सीधी करें, धीरे धीरे सांस को लें। सो ये धीरे धीरे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। पैरों को स्ट्रेच कर दीजिए, रिलैक्स। रिलैक्सिंग प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। सुखासन में बैठ जाए। 3 राउंड्स ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। पद्म मुद्रा में हाथ, आंखें बंद, गहरी सांस ले। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, आंखों को बंद ही रहने दो। भ्रामरी की गुंजन के साथ रहिए। पीठ सीधी, दोनों बाहों के बीच में ध्यान। फ्रेंड्स विल एंड विद ओम श्री शांति। सांस गहरी ले। ओम शांति शांति
चेहरे को हल्का मसाज कीजिएगा। फिर से हाथों को रब करें, पूरे शरीर पर घुमाएं। एक बार और हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर रखें। हाथों को देखते देखते आंखों को खोलें। ओके, नमस्ते फ्रेंड्स, वी एंड आवर सेशन ओवर हियर। थैंक यू।